हाय स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। आज हम आपके जनवरी मंथ की रीडिंग करने वाले हैं गाइस। देखने वाले हैं ये महीना आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है, कैसा जाएगा ये मंथ, आप किस ऊर्जा में रहेंगे और आपके रिश्ते, करियर, हेल्थ कैसा रहने वाला है, किन चैलेंजेस को बेसिकली आप फेस कर सकते हो इस मंथ में और क्या आपकी स्ट्रेंथ रहेगी और डिवाइन आपको ओवरऑल क्या गाइडेंस दे रहे हैं इस महीने के लिए, हम सब देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक जर्नल रीडिंग है फ्रेंड्स। हो सकता है ये पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं, रेजोनेट करते हैं, उतने ही लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, माँ बाबा गुरु जी प्लीज़ गाइड कीजिए। जितने भी आपके बच्चे स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि इस वीडियो को देख रहे हैं, जनवरी 2025 कैसा रहने वाला है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए। जनवरी मंथ 2025। थैंक यू। थैंक यू माँ, थैंक यू, थैंक यू। 8 of Wands, Ten of Wands, the High Priestess, Seven of Wands, Prince of Cups जो कि है Page of Cups, Seven of Pentacles, Nine of Pentacles, Six of Cups, Prince of Wands जो कि है Page of Wands। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है Two of Swords। Two of Swords की ऊर्जा मुझे इस समय ये दिखा रही है कि राइट नाउ की जो आपकी एनर्जीज है ना, आप किन्हीं दो राहों पे बहुत स्टक हो। आप मतलब एक ऐसे पॉइंट पर हो कि आपको कुछ चूज़ करना है कि आपको किस राह पर आगे बढ़ना है, किस ऑप्शन को आपको चूज़ करना है। वो एनर्जीज़ में आपके लिए यहाँ पे चॉइसेस बेसिकली इस टाइम पर देख रही हूँ। किन्हीं क्रॉस रोड्स पर आप अभी अटके हुए हो, वो एनर्जीज़ में आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ। ओके, हो सकता है ये आप में से कुछ लोगों की जो है कोई नई शुरुआत हो रही हो। ठीक है, दोबारा से कुछ शुरू कर रहे हैं, वो एनर्जीज़ मुझे आप लोगों के लिए मिल रही है। अगर आप लोगों ने कुछ ऑलरेडी शुरू भी कर लिया है, ओके स्कॉर्पियो, यहाँ पर आपके लिए वही मैसेज मिल रहा है। अगर आपने ऑलरेडी कोई काम शुरू कर भी लिया है, किसी ऑप्शन को चूज़ कर भी लिया है, या पिछले कुछ वक्त में आपने कुछ चूज़ किया था, ठीक है, और आपको उसमें उतने अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिले, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है उसको देख करके आप ये जज मत कर लेना कि क्या पता इसका आउटकम मुझे मिलने ही नहीं वाला कुछ भी। ठीक है, तो आप अपनी मेहनत करते जाओ, क्योंकि यहाँ पर ये जो जनवरी मंथ है ना, ये आपके लिए एक्शंस का है, कर्म का है। ओके, ये आपके लिए कर्म प्रधान रहने वाला है। ढेर सारे एक्शंस रहेंगे, आप डिसीजंस ले सकते हो। बेसिकली जो भी आपके माइंड में चल रहा है, बहुत एक्शन ओरिएंटेड आप रहने वाले हो और बहुत कुछ आपके जीवन में चलेगा भी। ये आपकी ओवरऑल थीम है आपकी इस मंथ की। ठीक है, 8 of Wands, तो कहने का मतलब आपके अलग अलग एस्पेक्ट्स में बहुत कुछ चलने वाला है। ठीक है, गुड न्यूज़ मुझे यहाँ पर ऐसी फील हो रही है कि कुछ गुड न्यूज़ आपको मिल रही है। एक बात यहाँ पर सुन लीजिए स्कॉर्पियो, आपके लिए जो यहाँ पर मैसेज आ रहा है, बी पॉजिटिव। पास्ट में क्या घटित हुआ, क्या रहा, कैसा आपको रिजल्ट देखने को मिला, क्या गया क्या आया, वो चीज़ें अभी छोड़ दो। ये महीने में आपको पॉजिटिव रहना है। आपको अपने फ्यूचर को लेकर के
आगे को लेकर के नेगेटिव सोच नहीं रखनी है इस टाइम पीरियड में, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पर चीज़ें अच्छी होते हुए, बेहतर होते हुए यहाँ पर देख रही हूँ। बट अगर आप पास्ट में स्टक रहे, अगर आपने अपने थॉट्स को ही नेगेटिव रखा, तो कहीं ना कहीं ये जो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है ना, आप उनको ब्लॉक कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जीज है, ये लिटरली ब्लॉक करने की एनर्जीज है। ओके तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस टाइम पीरियड में ये जो पूरा महीना है, ठीक है, आपके माइंड में जो भी चीज़, आप जिस तरफ भी आगे बढ़ रहे हो ना, पॉजिटिव होकर आगे बढ़ो, कॉन्फिडेंट होकर के आगे बढ़ो, एक्शन लो, अपने ऊपर, अपने लिए हुए डिसीजंस के ऊपर डाउट्स मत लेकर के आओ। ओके हाँ, अगर कहीं कंफ्यूजन्स हैं, ये आपका माइंडसेट है, द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, अगर कहीं कंफ्यूजन्स है, अगर कहीं आपको ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि मैं कहाँ बढ़ूँ, मेरा दिल मेरा साथ नहीं दे रहा इस बात पे, या फिर जहाँ दिल साथ दे रहा है वहाँ दिमाग साथ नहीं दे रहा है, तो फॉलो योर इंट्यूशन गाइस, ठीक है। यहाँ पर आपकी इंट्यूशन पीक पर है इस टाइम पीरियड में। आपकी इंट्यूशन, आपके जो अंदर बैठे परमात्मा है, ईश्वर है, डिवाइन है, खुदा है, वो आपको डायरेक्टली गाइड कर रहे हैं। आपके अंदर की शक्ति जो है, डिवाइन जो सोर्स जिससे आप कनेक्ट हो, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके वो कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उस कनेक्शन को इस समय यूज़ करने के लिए आपको बोला जा रहा है, ठीक है। उस पर विश्वास करने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। आप उनसे कनेक्ट होइए अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है, और अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करो। आपकी इंट्यूशन आपको कहाँ जाने के लिए बोल रही है, क्योंकि ये टाइम पीरियड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि 10 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे ये मंथ में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बढ़ेंगी और आप बर्डन भी फील कर सकते हो इस टाइम पीरियड में ना। आपको ऐसा लगेगा भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, मुझे ये भी काम करना पड़ रहा है, वो भी काम करना पड़ रहा है, क्योंकि जिम्मेदारियाँ बेसिकली यहाँ पर बढ़ रही हैं। खासकर करियर एस्पेक्ट्स से अगर देखा जाए, यहाँ पर करियर एस्पेक्ट्स में आपके लिए प्रिंस ऑफ कप्स है, जो कि ये पेज ऑफ कप्स नहीं है, ये नाइट ऑफ कप्स है। ओके प्रिंस ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज है, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई नया ऑफर आपकी तरफ आ रहा है, या फिर आप किसी नई दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ये कोई न्यू जॉब हो सकती है, ठीक है, न्यू कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, जिसे कहते हैं ना कि हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, बर्डन आ रहा है, तो उसमें आप थोड़ा सा बंद रहे हो। ओके तो समय समय पर आपको इस टाइम पीरियड में अपना स्ट्रेस लेवल जो है उसको चेक करते रहना है। जब आपको लगे कि हाँ मुझे थोड़ा सा रेस्ट लेने की ज़रूरत है, मुझे खुद के साथ समय बिताने की ज़रूरत है, थोड़ा टाइम लीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा रिलैक्स मोड पे जाइए, देन अपने काम पर वापस आ जाइए। इस टाइम पीरियड में आपको ये एक मैसेज दिया जा रहा है, इस टाइम पीरियड में कोई भी काम आपको दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं करना है। आपके दिल की खुशी कहाँ है, बस उस तरफ आगे बढ़ते रहिए। उसको दूसरे को इम्प्रेस करना है तो आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, या उसका काम भी आप ले रहे हो, ये काम इस महीने मत करना, अदरवाइज आप एक्सट्रीम बर्डन फील करोगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आप पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही हैं। तो इस टाइम पीरियड में आपका दूसरों को नो कहना, किस बात के लिए, अगर कोई अपना काम आपके ऊपर थोप रहा है तो, ठीक है, तो उसको नो कहना है आपको इस टाइम पीरियड में। किसी का काम आपको लेकर के नहीं चलना है, या किसी के सामने अपने नंबर बनाने के चक्कर में ना आपको अपने ऊपर बर्डन नहीं कैरी कर लेना है, ठीक है, अदरवाइज आपको बाद में पछताना होगा। पछताना किस तरह से होगा, ना तो आप उसका काम कर पाओगे जिसकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, ना ही आप खुद का भी काम कर पाओगे ठीक से, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी गाइडेंस यहाँ पर आ रही है। और ये पहले अगर करियर की ही बात करें तो करियर वाइज मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है ये मैंने बोला है ना, गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है, गुड अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है, कोई कॉल मैसेज ईमेल आपकी तरफ आ सकता है, ठीक है। सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे यहाँ पर खास करके दिखाई दे रहा है, आप में से कुछ लोगों के लिए, जो लोग यहाँ पर सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर, आपके फॉलोवर्स यहाँ पर बढ़ सकते हैं, ठीक है, इस टाइम पीरियड में मैं यहाँ पर वो भी देख रही हूँ, ठीक है। तो बस अपने दिल को फॉलो करते जाओ, और अपॉर्चुनिटी आपके लिए डिवाइन ओपन कर रहे हैं यहाँ पर। इस समय में आपको ये नहीं सोचना मेरे लिए आउटकम क्या रहेगा, मुझे इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये बात बोल दी है कि ये कर्म प्रधान समय है आपके लिए। सिर्फ आपको कर्म पर फोकस करना है कि मुझे कितना हार्डवर्क करना है, मैं अपनी तरफ से कितना अपना बेस्ट जो है वो दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, बस आपका पूरा फोकस उस चीज़ पर रहना चाहिए, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ ना,
ये टाइम पीरियड में रिजल्ट मिलना थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, मतलब आपकी उम्मीद के अकॉर्डिंग, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है ना उतना तो नहीं मिल सकता इस टाइम पीरियड में, ये जो जनवरी मंथ है। तो आप थोड़ा सा डल फील कर सकते हो, डाउट्स में आ सकते हो कि ये जो मैंने चुनाव करा या जिस तरफ मैं आगे बढ़ा या बढ़ी, ये जो मैंने काम किया क्या ये सही था कि नहीं सही था, तो उन डाउट्स में आप लोग आ सकते हो इस टाइम पीरियड में, ठीक है। तो आपको डिवाइन क्या कह रहे हैं इस टाइम पीरियड में, बस मेहनत करो और जो जितना मिल रहा है ना इस समय में उसके लिए थैंकफुल रहो डिवाइन के, आगे देखो बहुत बरकत मिलेगी इसमें। दैट इज़ वाई मैंने बोला कि अभी इस बारे में मत सोचो, आगे इसमें बहुत बरकत है, बहुत ग्रोथ है, बहुत सक्सेस है, बट अभी आपको इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। बस इस समय आपको यही सोचना है, क्योंकि जो भी आप काम कर रहे हो ना, यहाँ पर मैं देख रही हूँ लिटरली ये मंथ में आपकी ग्रोथ ही ग्रोथ है, आपके ऊपर आपके पास काम ही काम है, आप आगे ही आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। बट एक होता है ना कि जब आपको रिजल्ट उतने उस लेवल के नहीं मिलते हैं जिस लेवल की आप मेहनत कर रहे होते हो, तो आप थोड़ा सा डल हो जाते हो, आप थोड़ा सा स्लो हो जाते हो, आप डाउट्स की एनर्जीज में चले जाते हो, या फिर आप रुक ही जाते हो कि क्यों नहीं मिला मुझे रिजल्ट, मुझे तो नहीं करना, शायद ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। तो वो काम नहीं करना है आपको, उस चीज़ को कंटिन्यू आपको करते रहना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और अगर मैं कम की बात कर रही हूँ तो ये उतना भी कम नहीं है, ठीक है। कम का मतलब आपको इस तरह से नहीं ले लेना है कि बहुत कम, आपको अच्छा मिल रहा है लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं इस महीने ज़्यादा है जो कि फुलफिल नहीं हो सकती हैं इस महीने, तो आपको उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है। फिर भी आपको ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में ही रहना है और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिएगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जीज है, ठीक है। अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रखने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि पिछले कुछ समय से आप अपने डाइट पर फोकस कर रहे हो, अपने हेल्थ पर फोकस कर रहे हो, पर अगेन रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, इट्स ओके, उसको कंटिन्यू करना। जो भी आपने अपनी हेल्थ को लेकर के स्टार्ट किया है या किया था, चाहे उसका रिजल्ट आपको अभी मिला है या नहीं मिला है, चाहे उसका रिजल्ट आपको अभी कम ही मिला है, ठीक है, उसकी स्पीड कम ही है, लेकिन उस काम को आपको कंटिन्यू करना है क्योंकि आगे उसके आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये लगभग एक तरह से आप कह सकते हो ना, कुछ एक टाइम पीरियड आता है जो टेस्ट करने का आता है डिवाइन का। वो देखते हैं कि क्या इस समय आप हार मानते हो, क्या इस समय एक वो पॉइंट वो देते हैं, एक ऐसा समय लाते हैं या तो इंसान आगे बढ़ जाएगा कंटिन्यू विश्वास करके डिवाइन पर और अपने पर, अपने काम पर, या फिर वो हार मान के बैठ जाएगा और वहीं बैक हो जाएगा। तो आपका भी वही टाइम पीरियड है, आपका सिर्फ मेहनत करने का टाइम है, ना कि सोचने विचारने का टाइम है। ओके। और अगेन यहाँ पर अब मैं बात कर लेती हूँ आपके रिश्तों को लेकर के। 7 ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली डिफिकल्ट टाइम पीरियड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आप जो भी कर रहे हो, कह रहे हो, सामने वाले ना समझ नहीं रहे हैं इस मंथ में। ऐसा होगा जनवरी मंथ में कि आप जो उनको कहने की कोशिश कर रहे हो रिश्तों में, जो समझाने की कोशिश कर रहे हो, चाहे लव लाइफ है, चाहे आप मैरिड लाइफ में हो, चाहे आप अदर रिश्तों की हम बात करें, आपके रिलेटिव्स हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, फ्रेंड्स हैं, आप क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो ना, सामने वाले नहीं समझेंगे, उस लेवल से नहीं समझेंगे, ठीक है। हो सकता है, मुझे खासकर ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशन कन्फ्लिक्ट हो सकता है, मिसकम्युनिकेशन यहाँ पर हो सकता है। आप कह कुछ हो रहे हो, सामने वाला समझ कुछ हो रहा है, या फिर आप जो कहना चाह रहे हो वो सामने वाला लेना नहीं चाह रहा है, उस बात को काट रहा है, ठीक है। ऐसी स्थिति आपको देखने को यहाँ पर इस टाइम पीरियड में मिलेगी। मतलब एक चीज़ और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आपको इस समय बता देती हूँ, इस टाइम पीरियड में ना किसी के इश्यू को सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिएगा। कहते हैं ना कि कोई कहीं पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है और अगर आपकी ऐसी आदत है कि हाँ आपको लगता है कि इस चीज़ को मैं सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ अगर मैं बीच में कूद जाऊँ तो, ठीक है, तो प्लीज़ मत जाइएगा। होगा क्या कि जिनका लड़ाई हो रही होगी ना वो तो साइड हो जाएंगे और सारी गलती घुमा फिरा करके आपके ऊपर आ जाएगी, ठीक है, आप पर फोकस्ड हो जाएगा। तो वो काम आपको नहीं करना है, वो परेशानी का एक सबब बन जाएगा आपके लिए। तो इस टाइम पीरियड में दूसरों के प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व ना ही हो तो ज़्यादा बेहतर है, बिना बात के गाइडेंस ना ही दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। अदरवाइज वो चीज़ घूम फिर करके आप ही के पास आएगी, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग बहुत टफ है, बहुत टफ इन द सेंस कि मिसकम्युनिकेशंस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है।
बातें समझने में, समझाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। आप कहोगे कुछ, सामने वाला ले लेगा कुछ, और बेसिकली मिसअंडरस्टैंडिंग्स यहाँ पर मुझे क्रिएट होते हुए दिखाई दे रही हैं इस टाइम पीरियड में, जिस वजह से कि आपको रिश्तों में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस यही है कि इस टाइम पीरियड में जितना हो सके ना, इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो। ओके, मैं यहाँ पर आपको ये नहीं बोल रही कि इस टाइम पीरियड में रिश्तों को लेकर के या किसी पर्सन को लेकर के कोई बड़े बड़े फैसले बना लो, ठीक है, किसी को छोड़ दो, किसी को ले आओ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। ये एक फेज़ है, ठीक है, ये एक टेम्परेरी फेज़ है, ये फेज़ आया है, ये फेज़ चला भी जाएगा जल्दी, ठीक है। तो इस फेज़ में किसी तरह की ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी है। ये टाइम पीरियड, वो कहते हैं ना कि ये समय है आपका करियर पर फोकस करने का, तो करियर पर फोकस करें, अपने काम पर फोकस करें, अपने ऊपर फोकस करें। जो लोग यहाँ पर, जो खास करके लेडीज़ की बात है, जो हाउसवाइफ्स हैं, जो जिनका जो अपना खुद का पर्सनल कोई काम नहीं करते हैं, ठीक है, आप अपने ऊपर फोकस करना स्टार्ट करें, बच्चों पर फोकस करना स्टार्ट करें। मतलब ऐसी स्थिति में ना आए जहाँ बहस हो रही है। अगर आप अंडरस्टैंड भी कराने की कोशिश करोगे तो वो होगा नहीं, ओके, वहाँ और बात जिसे कहते हैं बिगड़ जाएगी। तो थोड़ा सा उस चीज़ को इग्नोर करें, वहाँ अपने जिसे कहते हैं ना कि अपने ऑरा को लॉक करके रखें, अदरवाइज आप भी लो वाइब्रेशन में चले जाओगे। ओके, अपनी अदर एक्टिविटीज़ पर फोकस कर दो, अपने हेल्थ पर फोकस करो, अपने ऊपर फोकस करो, अपने मतलब इन सब चीज़ों में। और जो लोग यहाँ पर करियर जॉब कर रहे हैं, बिजनेस है, उन पर फोकस करो। मतलब ये टाइम पीरियड ना रिश्तों पे ज़्यादा फोकस करने का नहीं है, ठीक है। तो ये क्योंकि रिश्तों को लेकर के थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम रहेगा आपके लिए, ओके। अच्छा, एक चीज़ और मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। अगर हाल ही में आपने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा डाला था अपने परिवार को लेकर के, अपने लव्ड वंस को लेकर के, ठीक है, कहीं आप घूमने गए थे या फिर अच्छे पलों की पिक्चर्स वगैरह अगर आपने डाली थी, तो मुझे यहाँ पर वो बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि जिसे कहते हैं ना इविल आई इस समय वो इफ़ेक्ट कर रही है। किसी की इविल आई या कुछ लोगों की इविल आई लगी है और वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। दैट इज़ वाई ये जो क्लैशेस हैं ना वो हो रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा प्रोटेक्शन लेकर के चलिए, ठीक है। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ओपन मत हो जाइए अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के। चैलेंज की अगर बात करें, अगेन देखो, चैलेंज आपके लिए आपकी पर्सनल लाइफ ही रहेगी। आप फाइनेंशियली फुलफिल रहने वाले हो, आप अपने करियर में भी बहुत अच्छे से रहने वाले हो, बट फिर भी जिसे कहते हैं ना कि एक पॉइंट, अब जो लोग यहाँ पर किसी रिश्ते में नहीं है, या तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको सभी तरह से बताया, ये आपकी लव लाइफ हो सकती है, ये आपकी मैरिड लाइफ हो सकती है, ये लव रिलेशनशिप हो सकता है, मैरिड लाइफ हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर पेरेंट्स, जो भी है उनकी तरफ से या तो आपको एक खालीपन लगेगा, मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ ये एस्पेक्ट मेरा अच्छा नहीं चल रहा है, वहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट है, ठीक है, वहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट आपको लग सकती है। और जो लोग बिल्कुल ही सिंगल हैं, जैसे कोई जिनके कोई है ही नहीं, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना भैया हमारे कोई भी नहीं है, ठीक है, तो आप लोग अगेन जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि कर्म आप कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है फ्रूट्स मुझे उतने नहीं मिल रहे, तो वो एक पॉइंट जिसे कहते हैं ना डिससेटिस्फैक्शन, ये आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। जो भी साइड आपकी डिससेटिस्फाइड रह रही है ना, उससे आप बड़ा परेशान रहने वाले हो। तो जो बरकत आपको डिवाइन दे रहे हैं ना इस टाइम पीरियड में, जितनी भी बरकत आपको दे रहे हैं वो बरकत ही है, जितनी भी ब्लेसिंग्स, जितनी भी बरकत आपको दे रहे हैं, आप डिससेटिस्फाइड हो रहे हो, तो ये आपके लिए चैलेंज रहेगा, क्योंकि इससे आप अपनी आने वाली जो ब्लेसिंग्स है ना उनको ब्लॉक करोगे। तो वो मत करना, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। ओके, 6 ऑफ कप्स जो है ना आप लोगों के लिए यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। हाल ये कप्स की एनर्जीज है, ये रिश्तों की एनर्जीज है, बट ये पास्ट की बात आ रही है। तो अगेन मैंने बोला कि जो प्रेजेंट में चीज़ें हो रही हैं आपके रिश्तों में, आप उसको लेकर के इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट मत होइएगा कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है, ये जस्ट एक टेम्परेरी फेज़ है, ठीक है। तो पास्ट में आपके कैसे रिश्ते रहे हैं, कैसे कनेक्शंस आपके रहे हैं, वो जो एनर्जी है ना वो आपको दोबारा से जिसे कहते हैं पावरफुल बनाने में, आपको पॉजिटिव करने में बहुत हेल्प करेगी, ओके। तो उन चीज़ों के बारे में सोचना, इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस नहीं करना कि अभी क्या चल रहा है, इन चीज़ों को इग्नोर करके अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना।
मैंने आपको क्या बोला कि अभी ये वक्त नहीं है कि आप रिश्तों में जरा सा कुछ प्रॉब्लम हुआ और आप कोई बड़े बड़े डिसीजन ले लो, नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके पास्ट में कैसे रिश्ते रहे, कैसा सिचुएशंस थी तब आपकी, कैसे पलों को आपने बिताया है, ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना, उन पर फोकस करना आप स्टार्ट कीजिए। आपके पुराने दोस्त हैं, ठीक है, चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उनके साथ कनेक्ट होइए। ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मतलब इस तरह के ये टाइम पीरियड ना बहुत ट्रॉमेटिक होता है, ठीक है। अगर आपको कहीं एक होता है ना कि आप अपना ऑलरेडी करियर में बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो, बट आपको रिश्तों में वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वो प्यार नहीं मिल रहा है, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, तो आप एक वो मिसिंग वाली एनर्जीज में चले जाते हो, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में जो आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, उनके साथ कनेक्ट होइए, ठीक है। वो आपको अच्छा फील कराने में आपकी मदद करेंगे, ओके। ये आपके लिए एनर्जीज यहाँ पर आई है। और आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, देखो यहाँ पर ऊर्जा बहुत आ रही है आपके लिए, बहुत ऊर्जा आ रही है। डिवाइन आपको ढेर सारी ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। फायर एनर्जीज है यहाँ पर, स्टार्टिंग ही फायर ऊर्जा के साथ हुई है विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स, जिसे कहते हैं गुड न्यूज़ के साथ, गुड एक्शंस के साथ, अच्छी चीज़ों के साथ यहाँ पर चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये वक्त बिल्कुल परफेक्ट है। इस टाइम पीरियड में अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लेकर के जाएं। सही टाइम पर सही एक्शन लेना आपके लिए इस टाइम पीरियड में बहुत ज़रूरी है। ये वक्त टालने की एनर्जीज नहीं है कि आप ये सोचें कि मैं कल डिसीजन लूँगा, परसों डिसीजन लूँगा या लूँगी, ठीक है, या नेक्स्ट मंथ हम ले लेंगे डिसीजन। कहने का मतलब इस तरफ आपको आगे बढ़ना है ये मंथ में, ठीक है, एक्शंस लेने हैं इस मंथ में, क्योंकि ऐसी ऊर्जा हर बार आपको नहीं दी जाती है। तो ये टाइम पीरियड आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। सोच विचार करके, समझ करके आगे बढ़ने का समय यहाँ पर आ गया है। लेकिन येस, अगेन यहाँ पर मैं बोलूँगी आपको कि समय समय पर अपना स्ट्रेस लेवल आपको चेक करते रहना है, क्योंकि डेफिनेटली चीज़ें बहुत चल रही हैं आपके आसपास हर तरह से। तो आपको ग्राउंडिंग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पीरियड में, मेडिटेशन करने की, मी टाइम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने साथ समय बिताने की, ठीक है, प्रॉपर रेस्ट लेने की भी बहुत ज़रूरत है। दूसरों का बर्डन कैरी नहीं करना इस टाइम पीरियड में, दूसरों का अननेसेसरी कि आप ऑलरेडी अपने काम में बिजी हो और कोई आपको मीठी मीठी बातें करके अपना भी काम आपके ऊपर डाल जाए, ठीक है, तो वहाँ आपको नो कहना है कि नहीं, मैं अवेलेबल नहीं हूँ, ठीक है, ऑलरेडी मैं अपने काम में बहुत बिजी हूँ। तो अदरवाइज उससे आप किसी का काम तो कर नहीं पाओगे, आप अपना भी काम खराब कर लोगे, ठीक है। लेट्स सी जनवरी मंथ के लिए और क्या गाइडेंस है माँ बाबा को रुचि, क्या गाइडेंस आप देना चाहते हो। प्रॉस्पेरिटी, यस, एंड अबंडेंस। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि समय समय पर आपको अपने साथ समय बिताना है, अपने जीवन में आ रही ब्लेसिंग्स के बारे में गिनना है, ठीक है। ये जो रिफ्रेशिंग टाइम होगा ना, ये आपको पॉजिटिव करने में, पॉजिटिव होने में और आपको इस ब्लॉकेज से बचाने में आपकी मदद करेगा, ठीक है। ये ब्लॉकेज से बचाने में आपकी मदद करेगा, नेगेटिव होने से आपकी मदद करेगा। बहुत अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी आपकी तरफ आ रही है, बट इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर फोकस ना करें कि इतना ही मिला है मुझे ठीक है, लेकिन मुझे इतना चाहिए था, लेकिन इस चीज़ पर आपको ज़्यादा इस समय फोकस नहीं करना है, ओके। और प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि क्या चीज़ आपको सोशल मीडिया पर शेयर करनी है, क्या चीज़ आपको किन लोगों के साथ शेयर करनी है, किन के साथ नहीं करनी है, इस चीज़ का खास करके ध्यान दीजिएगा। चाहे आप करियर को लेकर के देख रहे हैं, चाहे आप अपने रिश्तों को लेकर के देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एविल आई की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है गाइस, ओके। मेडिटेशन टू डिग डीप, यस, मैंने आपको बोला ना ग्राउंडिंग की बहुत अति आवश्यक है आपके लिए भाई, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आप क्रिस्टल्स के साथ भी काम कर सकते हो, गार्डनिंग कीजिए, ये आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं है, ट्री को टच करना, हग करना, ठीक है, मिट्टी होती है, मिट्टी को टच करना, लाइक ये इंसान जिस तरीके से कर रहा है, ठीक है ना, इससे आपकी ग्राउंडिंग होगी। इसने तो ग्लव्स पहने हुए ना, ये तो जस्ट ये गार्डनिंग की भी एनर्जी से पौधे जैसे लगा रहा है, लेकिन आपको बोला जा रहा है बिना ग्लव्स के, यहाँ पे ग्लव्स यूज़ नहीं करने हैं, आपको उसकी ऊर्जा लेनी है, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ओके।
लीजिए और इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, आपके तो डबल है यहाँ पर ग्राउंडिंग। मैंने बोला ना ट्रीज़ को हक करना, ग्राउंडिंग मेडिटेशन आप कीजिए। देखिए मेडिटेशन ना मैं सब्स्टिट्यूट बता देती हूँ और बहुत से लोग सब्स्टिट्यूट के साथ चले भी जाते हैं। सब्स्टिट्यूट ही होता है, वो ओरिजिनल वर्जन नहीं है, ठीक है। तो आप कभी आप उस चीज़ को कर सकते हो कभी कभी, जब आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको रात को ग्राउंडिंग करनी है, अब आप बाहर नहीं जा सकते, ठीक है, आपके आसपास गार्डन एरिया नहीं है, ट्री नहीं है, तो इट्स ओके आप वो कर लो, ठीक है। लेकिन कोशिश करो कि आप नेचर से ही कनेक्ट हो, अपने घर में गार्डनिंग करो, प्लांट्स के साथ बैठो, टाइम स्पेंड करो, मिट्टी को टच करो, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो अपने घर में जो आपके जो प्लांट्स होते हैं ना, जो घर पे लगाए जाते हैं, उसकी मिट्टी को टच करो, फील करो, वहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, ओके। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ग्राउंड एंड सेंटर, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा, हर तरह से बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपनी पावर में रहना है, आपको ब्लेसिंग्स को रिसीव करते रहना है, ठीक है, ब्लॉकेज से दूर रहना है। तो ये स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हों, आपको इससे मैसेजेस मिले हो, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कितनी हेल्पफुल रही है ये वीडियो आपके लिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा और डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।